रमन और इशिता दे पाएंगे रूही को उसके बीते हुए 7 साल। दोस्तों ये है मोहब्बतें सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में जहाँ रमन काफी गुस्सा होता है, घर वाले जब उसका हाल पूछते हैं तो सब पर चिल्लाकर कहता है मेरी फिक्र करने की किसी को नीड नहीं है, सब अपने काम पर ध्यान दो। तभी गेट पर जो है रूही आती है अपने बर्थडे की इनविटेशन कार्ड लेकर। सभी लोग रूही को देखकर काफी खुश होते हैं। उसे नाश्ता करने के लिए कहती है संतोषी भी, लेकिन रूही साफ कहती कि मैं यहाँ पर पीहू से मिलने के लिए आई हूँ। आप सब लोग तो भूल गए होंगे कि मेरा बर्थडे आने वाला है। और यहाँ पर सभी लोग चुप होते हैं। रमन इशिता बोलते हैं कि हम तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं रूही, लेकिन रूही सबसे रूडली बात करती है और यहाँ पर वह पीहू को अपने बर्थडे का इनविटेशन कार्ड देती है और पीहू को इनवाइट करती कि तुम मेरे बर्थडे में जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। ये सब कहकर वे गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। इशिता और रमन उसके पीछे जाते हैं। इशिता उसे रोक कर बोलती कि रूही मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें कैसे लग सकता है कि मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल जाऊंगी, इनफैक्ट हम सबको याद है। लेकिन यहाँ पर रूही जो होती काफी रूडली बिहेव करती इशिता के साथ, तो उसे रमन भल्ला समझाता है मैं जानता हूँ कि तुम अभी हमसे नाराज हो, लेकिन बेटा ट्रस्ट मी, हमें तुम्हारा बर्थडे याद है, तुम्हें जैसी पार्टी चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला के दूंगा। और यहाँ पर इशिता भी यही बोलती है कि हाँ रूही, तुम्हें जितनी भी ग्रैंड पार्टी चाहिए, तुम्हें लाइफ के लिए जो भी चाहिए, हम दोनों तुम्हें ला कर देंगे। लेकिन रूही साफ इनकार करती है। जब यहाँ पर रमन इशिता फोर्स करते हैं तो वे दोनों से एक ऐसी चीज मांगती है जो कि वे चाहकर भी नहीं ला सकते। रूही उनसे कहती कि मुझे अपने बीते हुए 7 साल चाहिए, अपने 7 बर्थडे चाहिए, क्या वापस दे सकते हो? तो यहाँ पर इशिता बोलती कि रूही तुम ये कैसी डिमांड कर रही हो? रूही कहती है आई नो, आप में से कोई दे ही नहीं सकता है, इसलिए मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, और हो सके तो पीहू को मेरे बर्थडे पार्टी में भेज देना। ये कहकर वे वहाँ से निकल जाती है। इशिता और रमन को बहुत बेकार लगता है कि वे कैसे रूही की विश पूरी करे। दूसरी ओर संतोषी और सिमरन ने रूही के लिए गिफ्ट लिया होता है। संतोषी ने रूही के लिए वो हार लिया होता है जो कि सालों पहले उसने सिलेक्ट करा था, और संतोषी ने कहा था जब रूही ने पसंद करा था मैंने तभी खरीद लिया था, ताकि जब वह संभालने वाली हो जाए मैं उसे दे सकूं। और पीहू पूछती है कि ये गिफ्ट रूही दीदी के लिए है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है। अब वह सिमरन से पूछती कि मैं दीदी को क्या दूं, तो वो डिसाइड करती है रूही को एक सुंदर सा मेकअप किट और हैंडबैग गिफ्ट करेगी। सिमरन और संतोषी को उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है। दूसरी ओर यहाँ पर निधि बोलती है कि मुझे रूही की बर्थडे की पार्टी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, इससे जो बन पाता है वे रूही के बर्थडे की वैसी प्लानिंग करती है। वह अशोक से कहती है तुम्हारे दिए हुए नक्शे कदम पर ही चल रही हूँ। यहाँ पर अशोक खन्ना बोलता है कि डर और पैसा ही रूही को हमारे पास रख सकता है, जिससे कि हम भल्ला परिवार को खराब कर सके। लेकिन निधि बोलती है कि वो अब मुझसे बदतमीजी करती है, वो मेरे काबू में नहीं रही है, हमें कुछ और सोचना होगा, उसका हमदर्द बनना पड़ेगा। और इसके लिए अशोक खन्ना और निधि पहुंच जाते हैं शगुन के पास, जो कि रूही के बर्थडे गिफ्ट लेकर घर जा रही होती है। वह उसे बोलती कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, ऐसे भी रमन ने तुम्हारा बुरा हाल कर दिया है, ना तुम्हें घर का रखा है ना बाहर का रखा है। शगुन बोलती है कि तुम मुझे निधि समझने की और रूही समझने की गलती मत करना अशोक खन्ना, एक बार तुम्हारी बातों में आ चुकी हूँ, दोबारा ये सब नहीं होगा। निधि ये तक बोलती कि शगुन अशोक को तुम्हारी फिक्र हो रही है, लेकिन शगुन बोलती है कि निधि मुझे रूही मत समझना, इस बार मैं अपने परिवार को तुम दोनों को खराब करने नहीं दूंगी। और वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन यहाँ पर अशोक और निधि आपस में बात करते हैं। जो शक का बीज उन्होंने शगुन के मन में बोना था वो तो कर चुके हैं। दूसरी ओर पूरे भल्ला परिवार में गिफ्ट और सामान की तैयारी चल रही होती है। सब तैयार करते हैं अपने अपने गिफ्ट जो कि वे रूही को देंगे। तब यहाँ पर रमन लाता है सबसे स्पेशल गिफ्ट। वह उन सभी फोटोज को लाता है जिनके सारे उसने रूही के बिना साथ बिताए हैं, और ये गिफ्ट इशिता और घर परिवार वालों को काफी पसंद आता है। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। सिमरन भी कहती है कि रूही जब ये गिफ्ट देखेगी तो पक्का हमारे पास वापस आ जाएगी, और एक छोटा सा नोट भी रेडी करा होता है उसे बर्थडे विश करने के लिए और उसे ये दिलाने के लिए याद कि रमन उससे कितना प्यार करता है। इशिता इस सरप्राइज से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रमन कहता है कि अब फाइनली मेरी बेटी रूही जरूर हमारे घर वापस आएगी, वो जब वापस आ जाएगी तो मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। संतोषी भी इमोशनल होकर यही बोलती है कि एक बार मेरी बच्ची घर वापस आ जाए तो मेरा खानदान पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पीहू जो होती है काम कर रही होती है। इशिता उसके पास जाती उसे दूध देती है, उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो? पीहू बताती मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद मुझे टीवी देखना है। और उसके फेवरेट सीरियल के बारे में इशिता और पीहू बात करते हैं। उसी दौरान यहाँ पर इशिता उसे मना लेती है कि हम कल सुबह रूही को बर्थडे विश करने के लिए चलेंगे। पीहू भी मान जाती है और इशिता को हक कर लेती है और कहती कि आप बहुत अच्छी हो। सुबह होती है तो सभी लोग भंडारे की तैयारी करते हैं ताकि रूही के नाम पर भंडारा करवा सके। उसी दौरान यहाँ पर शगुन पूछती है सिमरन से कि पीहू कहाँ पर है, उसे स्कूल जाना था। सिमरन उसे बताती कि वह रूही को बर्थडे विश करने गई है इशिता के साथ। शगुन को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगता कि पीहू ने अपना स्कूल मिस कर दिया।
अब यहाँ पर रूही की आंख खुलती है तो उसके सामने उसे इशिमा दिखती है, जो कि उसका सपना होता है। दोस्तों सोचती कि इशिता को मुझे अपने दिमाग से निकालना ही होगा। यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोनों बहनों का मिलन होगा इशिता के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।